हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूचर ब्राइट विद काजल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करनाल डिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं टॉप 25 एमसीक्यूज़ जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा का पेरिस और धान का कटोरा किस ज़िले को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है करनाल ज़िले को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और स्टूडेंट साथ में मैं थोड़ी सी व्याख्या भी लेकर के आई हूँ क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है। जैसे कि अब की बार सीईटी जो 26 मॉर्निंग और 27 इवनिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, तो इसलिए मैं व्याख्या लेकर के आई हूँ ताकि व्याख्या से भी थोड़ी बहुत स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी व्याख्या। करनाल अपनी स्वच्छता और आधुनिकता के कारण हरियाणा का पेरिस कहलाता है और उत्तम किस्म के चावल यानी कि बासमती के उत्पादन के कारण इसे धान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस क्यों कहा जाता है? स्वच्छता और आधुनिकता के कारण। ठीक है, और धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? उत्तम किस्म के चावल यानी कि बासमती के उत्पादन के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रसिद्ध कर्ण झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो करनाल जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो जो कर्ण झील है, कर्ण झील का नाम राजा कर्ण के नाम पर रखा गया। माना जाता है कि राजा कर्ण यहीं पर स्नान कर सोना दान किया करते थे। ठीक है, इसलिए इस झील को करनाल के अंदर स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तरावड़ी या फिर तराइन, तरावड़ी आ जाए या तराइन आ जाए, बात एक ही है। ठीक है, तरावड़ी का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध या फिर तरावड़ी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो ये तराइन का युद्ध है, अब तरावड़ी करनाल का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। किस किस के बीच हुआ था तराइन का पहला युद्ध? पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गौरी हार गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल में कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया था, कब किया गया था? आप भी साथ साथ इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा स्टूडेंट, ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो ये किया गया था 1955 में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मूल रूप से इसकी स्थापना 1923 में बेंगलुरु में हो गई थी। यानी कि अगर पूछे कि राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से कहाँ हुई और कब हुई, तो ये बेंगलुरु में हुई थी और 1923 में हो गई थी। लेकिन अगर पूछे कि अब इसकी स्थापना कहाँ हुई है, तो 1955 में करनाल में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के किस गांव में स्थित है? तो ये अंजनथली गांव में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यह हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय जो करनाल के अंजनथली गांव में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, कलंदर शाह का गुंबद करनाल में किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यह गुंबद प्रसिद्ध सूफी संत बू अली शाह कलंदर की याद में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, करनाल का प्रसिद्ध युद्ध 1739 में किसके बीच लड़ा गया? तो अगर पूछा जाए कि करनाल का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, तो 1739 में हुआ था। और किस किस के बीच लड़ा गया था ये? तो ये लड़ा गया था मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सेना को हराया और भारत में मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूटकर ले गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हरियाणा का पहला बागवानी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो कहाँ आयोजित होगा? करनाल के अंदर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, करनाल के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में हरियाणा का पहला राज्य स्तरीय बागवानी मेला लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो करनाल के अंदर हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कब हुआ था कल्पना चावला का जन्म? 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ। वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, करनाल में जन्म हुआ। नेक्स्ट है, करनाल में लिबर्टी जूता उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। करनाल का लिबर्टी ग्रुप दुनिया भर में अपने जूतों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा अपना करनाल में। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इसकी स्थापना 1969 में करनाल में हुई थी, जो खारी और लवणता मिट्टी के सुधार पर शोध करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अदिति का मंदिर करनाल के किस गांव में है? तो अमीन गांव में है। अब इसका नाम अमीन गांव का अभिमन्युपुर रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? तो कुंजपुरा करनाल के अंदर। 1961 में हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल करनाल के कुंजपुरा में स्थापित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1961 में। नेक्स्ट है, करनाल में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का नाम अब किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गांधी मेमोरियल हॉल के नाम से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ब्रिटिश काल में बना यह हॉल अब गांधी मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत करनाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया था? मानुषी छिल्लर को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को करनाल जिले के लिए इस अभियान का चेहरा चुना गया, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंदर करनाल में किस ऋषि का आश्रम स्थित है? तो गौतम ऋषि का। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, गौतम ऋषि का आश्रम स्थित है गोंदर में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करनाल के गोंदर गांव में महर्षि गौतम का आश्रम था। बासमती चावल के निर्यात के कारण करनाल कौन से स्थान पर है? तो बासमती चावल के निर्यात के कारण जो करनाल है ये फर्स्ट स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि प्रथम स्थान पर करनाल है बासमती चावल के निर्यात के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल जिले के किस स्थान पर सब्जी उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स है? ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा अपना घरोंडा के अंदर। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, इंडो इजराइल परियोजना के तहत घरोंडा में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, मीरा साहब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मीरा साहब का मकबरा करनाल में है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यह मकबरा सूफी संत सैयद मोहम्मद उर्फ मीरा साहब की याद में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया? तो करनाल चुना गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करनाल को चुना गया था। साथ में फरीदाबाद को भी चुना गया था। करनाल और फरीदाबाद हरियाणा के 2 शहर हैं जिन्हें केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया था। कौन कौन से हैं वो 2 शहर? तो फरीदाबाद और करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, करनाल में स्थित सीता माई मंदिर किस गांव में स्थित है? तो ये हो जाएगा बस्तली गांव में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां माता सीता धरती की गोद में समा गई थी। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो माता सीता के धरती में समाने की याद में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च करनाल में कब स्थापित हुआ? तो ये करनाल में हुआ था 1978 में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इसे अब भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान IIWB
आर के नाम से जाना जाता है। यह संस्थान गेहूं और जौ की उन्नत किस्मों पर शोध के लिए देश का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पराशर ऋषि का आश्रम करनाल के किस स्थान पर स्थित है? तो पराशर ऋषि का जो आश्रम है वो करनाल के बेलोलपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। करनाल में इत्र एवं सुगंध केंद्र फ्रेग्रेंस एवं फ्लेवर एसोसिएशन कहाँ स्थित है? तो ये घरोंडा के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। करनाल का घरोंडा क्षेत्र न केवल सब्जियों के लिए बल्कि इत्र और सुगंधित तेलों के व्यापारिक केंद्रों के रूप में भी विकसित हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 5 स्टार पुलिस स्टेशन का दर्जा पाने वाला हरियाणा का पहला थाना कौन सा था? तो पहला थाना हो जाएगा ये सिविल लाइन करनाल का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, सिविल लाइन करनाल का ये जो पहला पुलिस थाना है जो सा 5 स्टार के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसे 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। तो सिविल लाइन करनाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। करनाल का सिविल लाइन थाना सुविधाओं और बेहतर पुलिसिंग के मामलों में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले शुरुआती थानों में शामिल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे टॉप 25 MCQs जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को